अब आपके सामने बिला ताखीर हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी, जिन्हें मैं दावत देने से कबल, ये तो मैं बेदबी समझ रहा हूँ कि मैं दावत दे रहा हूँ, बल्कि मैं माइक हजरत की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हजरत की आमद से कबल आज अल्फाज साथ नहीं दे रहे कि किन अल्फाज के साथ मैं अपने वालिद माजिद की तरफ से और अपने जामिया के असातिज़ा और तमाम तलबा और तमाम नमाजियों की तरफ से शुक्रिया के कलिमात पेश करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत कारी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया की उम्र में, इल्म में, जिंदगी में, सेहत में, औकात में, लहजात में अल्लाह बरकात का नुज़ूल फरमाए। सब कह दो आमीन। ऊंची आवाज से कह दो आमीन, और ऊंची आवाज से कह दो आमीन। आज तो सुभान अल्लाह करने का दिन है यार, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़नी है, तो ऊंची आवाज से जरा कह दें आमीन। हजरत कारी सुलेमान साहिब हफिज़हुल्लाह ताला हमारी जमात जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना के अजीम मुबल्लिग हैं, सरमाया हैं, और मुकर्रिरीन, वाइज़ीन और खुतबा की सफ़ों में सफ़े अव्वल के हमारे पास शख्सियत और हमारे पास खतीब हैं। मुझे इल्म है कि आज छोटा सा खतीब, छोटा सा मस्जिद का इमाम, वो भी अपने जुमे को कितनी अहमियत देता है। हजरत कारी साहब का अपना जुमा कुर्बान करके आपके इस गुलशन में तशरीफ लाना यकीनन इनकी हमारे साथ कल्बी मोहब्बत और इनकी तवाज़ो और इनकी आजिज़ी की दलील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कारी साहब को जज़ाए अज़ीम अता फरमाए। बिला ताखीर आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। मैं बयान से पहले आपसे वादा लेना चाहता हूँ, सारे तवज्जो किधर करेंगे? स्टेज की जानिब कहो इंशाअल्लाह। कोई तालिब इल्म मेरा भाई दाएं बाएं मुतवज्जे ना हो। आप जितने बैठे हो मेरे भाइयों, हजरत कारी साहब का कुरान सुनेंगे, आप दुआ करेंगे अल्लाह हमें भी हजरत कारी साहब जैसा बनाए। तशरीफ ला रहे हैं, जरा नारों की गूंज में नारे तकबीर, नारे तकबीर। सारे हजरात जरा हाथ बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। जामिया दारुत तौहीद, जामिया दारुत तौहीद व सुन्ना, जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना, नौजवानाने तौहीद व सुन्नत, मुकर्रिर श्री बयान दाइए तौहीद व सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीक लहू फिल खल्क़ वल अम्र। वनशहदु अन्ना मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु। ला उम्मत बअद उम्मतिही वला शरीअत बअद शरीअतिही वला नबुव्वत बअद ख़त्म नबुव्वह। वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व नबियुहु व रसूलुहु। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही
व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बअज़हुम अला बअज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअज़हुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वतने अजीज की अजीम इल्मी तरबियती और इरफानी दरसगाह दारुत तौहीद व सुन्नह आज उसका तकमीले बुखारी शरीफ का खूबसूरत प्रोग्राम है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से इस इदारे को
क़यामत की सुबह तक सदा बहार रखे। कभी भी इस पर खिज़ां न आए। इस इदारे के बानी और मुअस्सिस अल्लाह उनके इखलास में, तक़वे में, उम्र व इल्म में मज़ीद तरक्की अता फरमाए। वक्त चूंकि जुमातुल मुबारक का कलील सा है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि इस मुख्तसर नशिस्त में अज़मत मुस्तफ़ा, सारे मोहब्बत से पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करना है। परवरदिगार आलम ने अनगिनत और लातादाद मखलूकें पैदा फरमाई है। उनकी सही तादाद सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु। तेरे रब के लश्करों को सिवाय तेरे रब के कोई नहीं जानता। इन मखलूकात में अल्लाह ताला ने अज़मत के एतबार से इंसानी मखलूक को आला बनाया और इरशाद फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़व्वलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। इस इंसानी मखलूक को ये शर्फ बख्शा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। लेकिन जब इस मखलूक की बारी आई ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, खलक़तहू बियदैया, मैंने इस मखलूक को कुदरते कामिला के हाथों से बनाया है। अब इंसानी बरादरी में
मखलूक इंसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जमात को चुना, शर्फ बख्शा कि इंसानी बिरादरी में से उनको अल्लाह ने नबुव्वत के लिए मुंतखब फरमाया। कौन सी बिरादरी में से? अंबिया जितने आए हैं ना, वो सब इंसानी बरादरी में से आए हैं। अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, मलाइका में से और इंसानों में से ये इंतखाब कौन करता है? आहिस्ता से कहो अल्लाह, और आहिस्ता कहो। अब वो जो जमात है, जिस जमात को अंबिया की जमात कहा जाता है, उस जमात में सब नबी दर्जे और शान, मकाम, इज्जत, एहतराम, अजमत के लिहाज से एक दर्जे के नहीं है। परवरदिगार आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल। वैसे तो सब ही साहिब आज़म हैं, उलुल आज़म हैं, लेकिन अंबिया की जमात में 5 पैगंबर हैं जिनको उलुल आज़म पैगंबर कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अंबियाए कराम की ये जो जमात है उलुल आज़म, इस जमात में से अल्लाह ने मेरे नबी को सबसे अजीम इरशाद फरमाया, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह वरफा बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। खुद रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाते हैं अपनी लारैब किताब में, तिलकर रुसुलु, ये रसूल हैं, फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद, फजीलत दी हमने, किसने किसने? फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद, बाज को बाज पर,
अब खुद कुरान उसका तज़किरा करता है, खुद कुरान उसकी तफसील करता है। फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उस उलुल अज़म जमात में से, उस मुक़द्दस तरीन जमात में से एक हस्ती वो है जिस हस्ती से परवरदिगार आलम ने बगैर वास्ताए जिब्रील के कलाम फरमाया। वो वापस आ रहे हैं मदियन से, मिस्र की तरफ आ रहे हैं। अहलिया भी साथ है, रेवड़ भी साथ है। रस्ते में आते हुए वो अल्लाह का पैगंबर होने वाला अपने गांव का, अपने शहर का, अपनी बस्ती का रास्ता भूल गए। किसका? अपने गांव का रास्ता। तेरा बोलो यार, भूल गए। जो भूल जाए वो आलिमुल गैब। जरा ऊंचा कह दो, अच्छा नीचा कह दो, थोड़ा आहिस्ता कह दो। जो आलिमुल गैब होता है वो भूलता ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। वो भूलता नहीं है, जो भूल जाए वो आलिमुल गैब जी नहीं होता है। आते हुए अपने गांव का, बस्ती और शहर का रास्ता भूल गए। अब आते आते इधर जो निगाह पड़ी, देखा आग जल रही है। अपने घर वालों से कहते हैं फ़क़ाल ली अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तो नारा। आनस्तो बमाने अब सर तो वो मैं देखता हूँ आग है, मैं वहां पे जाता हूँ। मैं वहां जाऊंगा जहाँ आग जल रही है। आग जो जल रही है तो जरूर कोई जलाने वाला भी होगा। मैं वहां पे जाता हूँ, मैं वहां से जाकर कोई चिंगारी ले आता हूँ। बेक़बसिन औ अजिदु अलन नारे होता। मैं कोई चिंगारी ले आता हूँ। किस लिए ले आऊंगा? मौसम है सर्दी का, हम मुसाफिर हैं, यहाँ तो इंतजाम कोई नहीं है। ले आऊंगा, आग जलाऊंगा। फिर कहा लअल्लकुम तस्सलूना, ताकि हम सेक लेंगे उस आग को, हरारत और गर्मी हासिल कर लेंगे। औ अजिदु अलन नारे हुदा। उलमा की महफिल है और मैं एक ऐसे इल्मी मरकज में बैठा हूँ जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो तो उलमा तैयार होते हैं जो हर फन के माहिर हुआ करते हैं। औ अजिदु अलन नारे हुदा होना चाहिए था हादिन, लेकिन हुदन कहा गया, ये मुबालगतन कहा गया है हुदा। फरमाया वहां जाऊंगा, कोई होगा, मैं उससे उस शहर का, अपने गांव का, बस्ती का रास्ता पूछाऊंगा। अब जो उधर गए हैं वो जहां आग लग रही, जल रही थी, करीब जाते हैं पीछे हटती है, इधर होते हैं आगे आती है। इसी हैरानगी में खड़े हुए हैं। परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज आई है, नहीं आग बाग कोई नहीं है। इन्ननी अल्लाह, आग नहीं है, आग नहीं है। और उलमाए कराम और मेरे तुलबाए कराम भाइयों, ये आवाज एक जिहत से नहीं, हर जिहत से आ रही है, हर सिम से आ रही है। इसलिए कि ये मेरे रब की आवाज है और अल्लाह जिहतों से, जरा ऊंचा कह दो,
अल्लाह जिहद से पाक है। हर समझ से आवाज आ रही है, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी। ऐ मूसा ये मैं हूँ, हाँ अल्लाह। और फिर वही भेजने लगा हूँ तेरी तरफ, फस्तमे लिमा यूहा। मेरी इस वही को जरा तवज्जो के साथ सुन कलीम मेरे पैगंबर। अर्ज करने लगा हूँ, रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं उन उलुल अज़म पैगंबरों में एक पैगंबर वो है कि मिनहुम मन कल्लमल्लाह, जिससे परवरदिगार आलम ने बगैर वास्ता जिब्रील के कलाम किया है। अब दरमियान से मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। अगले पोज पर अल्लाह पाक फरमाते हैं व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाते व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। उनमें एक हस्ती वो है जिसको ईसा बेटा मरियम का कहते हैं। उनको मैंने जो है वो अपनी तरफ से बड़े बड़े वासे खुले खुले निशान देकर दुनिया में भेजा। अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, मैंने उनकी ताईद की है रूहुल कुदुस जिब्रील अमीन के जरिए। वो जहां पर खड़े होकर मेरी दावत देते हैं, जिब्रील उनके साथ होते हैं। वो सफर करते हैं, जिब्रील साथ होते हैं। वो हजर में होते हैं, जिब्रील अमीन साथ होते हैं। बड़ी बड़ी मैंने उनको निशानियां दी हैं। वो मिट्टी का परिंदा बनाते हैं, फूंक मारते हैं, बहू का परिंदा बन जाता है। कोड़ी का मरीज आता है, हाथ लगाते हैं, शिफा पा जाता है। मादरजाद नाबीना आता है, हाथ लगाते हैं, बीना हो जाता है। ये सारी बातें मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को अता की है। अब एक तरफ हजरत मूसा का जिक्र किया, दूसरी तरफ हजरत ईसा का जिक्र किया। दरमियान में आयत के दरमियान में कुरान कहता है वरफा बाज़हुम दरजात, हमने बीच में बाज के दर्जे बुलंद कर दिए। उठाइए तफसीर इब्ने कसीर हाफिज इमादुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वरफा बाज़हुम दरजात, इससे मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने मेरे नबी को उलुल अज़म पैगंबरों में मेरे नबी का दर्जा बुलंद किया है। किस लिहाज से बुलंद किया है? मुसलमानों जिस जिहद से देखो, जिस सिमत से देखो, जिस लिहाज से देखो, जिस हैसियत से देखो, अल्लाह ने आमना के लाल को सबसे अजमत वाला बनाया। जिस लिहाज से भी आप देखेंगे, आप बेटे की हैसियत से देखो, बाप की हैसियत से देखो, आप जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ससुर की हैसियत से देखो, आप अपने पैगंबर को मस्जिद का नमाजी होने की हैसियत से देखो, मैदान का गाजी होने की हैसियत से देखो। मेरा नबी हर लिहाज से अजीम है। मेरा पैगंबर चलता है, मेरा रब उसकी चालों के तज़किरे को कुरान बनाता है। मेरा पैगंबर हंसता है, मेरा रब मेरे नबी के हंसने को कुरान बनाता है। मेरा पैगंबर मुस्कुराता है, नबी की मुस्कुराहट कुरान बन जाती है। मेरा पैगंबर जो है वो हाथ हिलाता है, मेरा पैगंबर बोलता है, वो कुरान बनता चला जाता है या अपनी जबान को हरकत देता है। रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना अजीम बनाया है, इतना अजीम बनाया है। जब कोई मेरे नबी का मुखालिफ मेरे पैगंबर की तरफ उंगली उठाता है, मेरे पैगंबर के खिलाफ कोई जुबान इस्तेमाल करता है, मेरा नबी जवाब नहीं देता, मेरा रब मेरे नबी की तरफ से जवाब दे देता है। मक्के के काफिर कहते हैं जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ लोगों इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का
तो धुप भी लगदी पई मुड़ भी चुप करके बैठे धुप विच तां बंदे गरम होंदे ने कि ठंडे होंदे तुसां ठंडे होंदे बर्फ पौंदी वैंदी तुहाडे ते इन्नी रसूलुल्लाह मैं अल्लाह का जरा बोलो बोलो मैं अल्लाह का और मक्के वालों मैं उसका फरिश्ता हूँ मैं उसका भेजा हुआ हूँ मेरे सर पर उसने नबुव्वत का ताज रखा है मैं खातमुन नबीयीन बन के आया हूँ। आगे से वो क्या कहते हैं कुरान नकल करता है वो कहते हैं वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला वो काफिर कहने लगे लस्ता मुरसला रस्ता मुरसला आप रसूल नहीं है आप भेजे हुए नहीं है अल-अयाज़ु बिल्लाह आपको अल्लाह ने वही नहीं दी है आप पर वही नहीं उतरी है। अब वो ये बात कहने लगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक जो है वो मगमूम होने लगा मौला कैसी कौम है मैं इस कौम को निजात का रास्ता बताता हूँ मैं इनको जन्नत का रास्ता बताता हूँ मैं इनको हिदायत की तरफ लाना चाहता हूँ मैं इनके सामने हिदायत के रास्ते खोलता हूँ लेकिन ये जालिम है आगे से कहते हैं लस्ता मुरसला मुसलमानों मेरा पैगंबर इतना अजीम है मेरा रब कहता ना 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 आप गमज़दा न हो। अगर ये कहते हैं ये दुनिया के लोग कहने लगे हैं लस्ता मुरसला आप फिक्र न करें मैं इसका जवाब देता हूं मेरे रब ने फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका सूरत यासीन याद है ये क्यों पढ़ी जाती है रूह न निकलती हो मौलवी को बुलाओ रूह नहीं निकल रही है यासीन पढ़ो इस मुबीन पे ये करो मौलवियों ने बना रखा है इस मुबीन पे ये करो सुनो यासीन मुर्दों की या जिंदों की रूह निकालने वाली सूरत नहीं है। मेरे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन क़ल्ब हर चीज का दिल होता है हर चीज का दिल होता है कुरान का भी दिल है कुरान का भी दिल है वो कल्बुल कुरान यासीन कुरान का दिल क्या है सूरत फिर उलमाए मुफस्सिरीन कहते हैं इसको दिल क्यों कहा गया इसको दिल क्यों कहा गया है जानते हो ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन्ना फिल जसद मुज़गा टुकड़ा होता है ना इज़ा सलहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदल जसद कुल्लु वो अगर ठीक है सब ठीक है वो बीमार है पूरा जिस्म बीमार है इसको दिल इसलिए कहा गया इसमें एक मसला है जो मसला सारे दीन का दिल है वो दिल है कुरान का वमाली अला अअबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजाऊन अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैया वला युनक़िज़ून इन्नी फी ज़लालिन मुबीन इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फस्मऊन क़ील उदख़ुलिल जन्ना क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा बिसबब मसअलतिल्लती दअूतुहुम बिहा
ये वो मसला है दिल वाला। मेरा मौजूद दूसरा है, वो मसला दिल वाला है, इसलिए इसको कल्बे कुरान कहा गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पैगंबर की अज़मत को वाज़े फरमाया, यासीन वल कुरानिल हकीम, इस पुर हिकमत कुरान की कसम है, हिकमतों से भरे कुरान की कसम है। वो कहते हैं लस्ता मुरसला, मैं आसमानों से ऐलान करने लगा हूं, इन्ना का लमिनल। पुराने बूढ़े मौला उस्मानी बैठे हैं, बुढ़े बुढ़े आजे यासीन ता हिंदुओं नूं भी याद होंदी है। इन्ना कलमिनल मुरसलीन, मेरे पैगंबर मैं जो कहने लगा हूं, मैं जो कह रहा हूं, इन्ना उलमा जानते इन्ना ताकीद है, ताकीद पुख्तगी पैदा की जा रही है कलाम में। मेरा रब कसम उठा के कहता है लमिनल मुरसलीना, आप तो मेरे भेजे हुए हैं मेरे पैगंबर, मैंने आपके सर पर नबुव्वत का ताज सजाया, मैंने आपको आपके सर पर खत्मे नबुव्वत का ताज सजाया। जब मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने अपनी दावत रखते हैं तो वो आगे से कहते हैं इन्ना लतारिकु आलिहतिना लिशाइरिन मजनून। परवरदिगारे आलम मेरे पैगंबर की अजमत को बयान फरमाते हुए कुरान मुकद्दस में फरमाते हैं ये लोग आपको मजनून कहते हैं, लयाज़ु बिल्लाह। आप गमज़दा न हो, गमज़दा न हुआ करे मेरे पैगंबर। नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमत रब्बिका बिमजनून, इन्ना लका लाअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ना मेरा पैगंबर, ये कलम जो है ना, कलम जो लिखता है, जो कुछ इससे लिखा गया है, मैं उनकी कसमें उठा के कहता हूँ। मैं जरा अपने अल्फाज में कहना चाहता हूँ, मफहूमन अर्ज करना चाहता हूँ। मुसलमानों, ये जो कलम लिखता है, लिखता ये कलम घिस जाए, जिन वर्कों पे लिखा है वो वर्क खत्म हो जाए। खुदा की कसम, कलम जो लिखता है, कलम लिखेगा कायनात में। अगर कोई सबसे बड़ा अक्लमंद आया तो वो आमना का जाया है। इसको मजनून कह रहे हो। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीमिन। मैं अर्ज करने लगा, चूंकि वक्त बड़ा थोड़ा है, मैं इधर उधर से नहीं कह सकता। मैं आपको, मजा भी यही है, तज़किरा मेरे नबी की अजमत का हो, बयान करने वाला कुरान। मजा इसमें है, कहानियां किस्से नहीं। उस पैगंबर की अजमत को देखो, वो कितना अजीम है, जिसकी अजमत को मेरे रब की किताब अजीम बयान करती है। ये भी अजीम, वो भी अजीम है, उसकी अजमतों के तज़किरे हैं। मैंने कहा मैं कोई एक जिहत मुंतखब नहीं कर सकता, आप जिस जिहत से आपको देखो, आप हर जिहत से अजीम हैं। कितनी अजमत है मेरे पैगंबर की, कितनी अजमत है। मक्के वाले सताने लगे, आवाजें कसने लगे, जबान से वो अल्फाज इस्तेमाल करने लगे।
जिनसे मेरे नबी का दिल गमज़दा होता है, मेरे नबी का दिल मगमूम होता है। इधर दिल मगमूम होने लगा, आवाज आई, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, वलक़द नअलमु, वलक़द नअलमु। आम मुफस्सिरीन माना करते हैं, अलबत्ता ताकीक हम जानते हैं। और मेरे शेखुल मशाइख हजरत मौलाना हुसैन अली अलवानी, जोर से कहो यार, रहमतुल्लाह अलैह, वो बड़ा खूबसूरत माना करते हैं, ठेठ अपनी जुबान में माना करते हैं, वलक़द नअलमु, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं डाढ़ा जानदा वां, वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलूना, मैं डाढ़ा जानदा वां इनकी बातों से। ये जो कभी मजनून अलयाज़ु बिल्लाह, कभी साहिर, कभी शायर, कभी कियान, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, नाम बिगाड़ते हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं, आपकी जो है वो तौक़ीर में फर्क करते हैं। मेरे पैगंबर वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलूना, मैं जानता हूँ आपका सीना मुबारक तंग होने लग जाता है इनकी बातों की वजह से, इनके कौलों की वजह से। ये जो बकवासात करते हैं आपके बारे में, आपका दिल तंग होने लग जाता है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दिल तंग होने लगे, मैं अल्लाह आपको दिल की तंगियों का इलाज बता देता हूँ। दिल की तंगियों का इलाज बताया जा रहा है। मेरा रब कहता है दिल तंग तो क्या किया करो, क्या किया करो? फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। मेरे पैगंबर, दिल तंग होने लगे ओ मुसलमानों, तुम्हारा दिल भी कभी तंग होने लगे, दिल का इलाज सुनो, तंगियों का इलाज सुनो। दिल तंग होने लगे, सब्बिह बिहम्दि रब्बिका। हाँ जी हाँ, मैं उस इदारे में बैठा हूँ जहाँ नहव की इंतहा तक पढ़ाई जाती है। ये इसको कहते हैं, ये फेल जो है ना, ये फेल इब्काई फेल कहा जाता है, इसको इब्काई फेल कहते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। पहले भी तू मेरी ही तस्बीहें, मेरी ही हमदें करता रहता है मेरा पैगंबर, आइंदा के लिए भी मेरी ही तस्बीहें और हमदें करता रहे मेरा पैगंबर। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आप पढ़ेंगे आप हज़रत उस्ताद मोहतरम मुद्दज़िल आली से कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। दौरे वाले साथी बैठे नहीं, सकीलतान फिल्मीज़ान खफीफतान अलल लिसान। आगे क्या है? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। तस्बीह, तस्बीह किसको कहते हो? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई ना उसी इसनु क्या आदि ए लफ्ज ठीक नहीं, ए तस्बीह नहीं, ए मुसब्बिहा की नाम है इसका? याद कर लो, याद कर लो की नाम है इसका? मुसब्बिहा। तस्बीह है सुभान अल्लाह,
इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? फसब्बिह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। इसको मेरे मुसलमान भाइयों यूं समझो, तस्बीह का माना है नहीं उसकी औलाद, बोलो, उसकी बीवी, उसकी बेटे, उसकी बेटियां, उसका खानदान, उसका कबीला, उसका खैल, उसमें कोई ऐब, उसमें कोई कमजोरी, उसमें कोई नक्स, उसका कोई शरीक। जरा जोर से कहो यार। सब्बिह बिहम्दि रब्बिका फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। ये हम्द का माना है वो आलिमुल गैब। जरा जोर से कहो, वो आलिमुल गैब, वो मुख्तार मुतलक। एक हिद्दो आदा इत्तेफाक कर लो यार। इत्तेफाक से कौमें उरूज पाती हैं, इत्तेफाक से कौमें उरूज पाती हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन। उसी के सजदे पहले भी करता है, उसी के सजदे करता रहते मेरा पैगंबर। आगे क्या कहा? वाबुद रब्बका, पहले भी उसी ही की इबादतें करता है, आइंदा के लिए भी इबादत करता रहे मेरा पैगंबर रब्बे का, अपने परवरदिगार की। कब तक? अल्लाह को पता था लोग आएंगे, कहेंगे कब्रों में नमाजें पढ़ते हैं। कोई कहेगा उधर हमने देखा समंदर पे मुसल्ला डाला हुआ, उधर नमाजें पढ़ते हैं। फरमाया वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। यकीन बमाने मौत, यकीन बमाने यकीन नहीं आता है, यकीन नहीं आता है। दूसरी आयत पढ़ देता हूँ, वहां आपको समझ में आ जाएगा। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। फी जन्नातिन यतसालूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन। मुसलमानों नहीं, ये इशाअतुत तौहीद के उलमा की अल्लाह कब्र मुनव्वर फरमाए। ऊंची आमीन कह दो। जो जिंदा है अल्लाह उनको जिंदा सलामत आफियत के साथ रखे। ये माटो है इशाअतुत तौहीद व सुन्ना का, कि हम हर बात या अल्लाह के कुरान से या नबी के सच्चे फरमान से करते हैं। मेरा नबी अजीम है, मेरा पैगंबर कितनी अजमतों वाला है। वक्त मेरे पाँव की जंजीर बन गया, 1 मिनट ऊपर हो गया है। मुझे जो टाइम दिया गया उससे 1 मिनट ऊपर हो गया है, लेकिन चूंकि ये इदारे का मसला है, फिर बाद में सबक भी होना है। एक आखिरी बात कह लूं, तो आडा की ख्याल है, कह लविए मेरे नबी की अजमत देखो मुसलमानों। हजरत मूसा भी, मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूं, मत कोई तकाबुल समझे। हजरत मूसा भी अजीम है, वही उतरी है, पैगाम मिला है, ला इलाहा। जाइए न जरा, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा। उसके पास जाएं पैगाम लेकर। मौला जाता हूँ, इनकार नहीं है, पर जाने से पहले दरखास्त है, मेरी एक दरखास्त है, सवाल है आपके दरबार आली में।
कर मूसा। फरमाने लगे मौला उसके पास जाने से पहले मेरी दरखास्त ये है, काला रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी उश्दुद बिही अज़री वअशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा। बिल्कुल शॉर्ट करने लगा हूं, तवज्जो करना। मेरे पैगंबर की अजमत कुरान की बोली में समझ में आएगी। मेरे रब ने मेरे नबी को कितना अजीम बनाया। हज़रत मूसा को कहा जाइए जरा उसके पास, वो बागी बन गया है, खाता मेरा है, जमीन मेरी पे रहता है, मेरे आसमान के नीचे रहता है, लेकिन बगावत मेरी करता है, मेरे मुकाबले में रुबूबियत का दावेदार है। जाइए उसके पास, ये मेरा जो वही का पैगाम है सुनाए। फरमाया रब्बि शरह ली सदरी, मौला जाता हूं पर पहले सीना खोल दे, वयस्सिर ली अमरी। तबलीगे तौहीद का मामला बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है मौला, यस्सिर ली अमरी। तबलीगे तौहीद का मामला आसान फरमा दे। इख्तिसार करने लगा हूं। हज़रत मूसा कहते हैं जाता हूं, मेरा सीना खोल दे, पर मेरे मंडियाला के मुसलमानों जब नंबर मेरे नबी का आया, जब नंबर हसनैन करीमैन के नाने का आया, जब नंबर आयशा के सरताज का आया, मेरे रब ने सवाल करने की इंतजार नहीं की। मेरा पैगंबर आराम कर रहा है, मेरा रब कहता है अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल। माशाअल्लाह। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसमें आप भी और हम सब इस नीयत से और माएँ बहनें भी इस नीयत से बैठेंगी कि हमने सबक की नीयत करनी है। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पे अब दरसे हदीसे बुखारी आज हमारे अबू जी इरशाद फरमाने लगे हैं, और आप हजरात जो जानते हैं तो जानते हैं, नहीं तो आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। अबू जी की हदीस पाक में निस्बत जिस अजीम हस्ती के साथ है, वो अजीम हस्ती उस्ताजुल उलमा जामिउल माकूल वल मनकूल हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दा मलवाली अटक वाले, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। उन्होंने हदीस पाक दारुल उलूम देवबंद में खातमुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा अनवर शाह साहिब काश्मीरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से पढ़ी, और इसी तरह अबू जी की निस्बत उस्ताजुल उलमा हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मलवाली अटक वाले उनके साथ है। और अबू जी की निस्बत जो इस गुलशन में अबू जी इल्म फैला रहे हैं, उन असातिज़ा में से उस्ताजुल उलमा हजरत मौलाना क़ारी सुल्तान मोहम्मद साहिब पिंडी घेप वाले रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हैं। और वो इल्म, वो फैज़ जो अबू जी ने इन मशाइख और इन असहाबे सलासा से और दीगर अपने असातिज़ा से हासिल किया, अपनी सारी जवानी सारी जिंदगी वक्फ कर दी और इस दारुल तौहीद व सुन्ना के अंदर वो फैज़ फैला रहे हैं। आज ये चौथा सालाना तकमीले बुखारी शरीफ का प्रोग्राम जिसका खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं, और अभी इंशाअल्लाह बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पे अबू जी दर्स देंगे। जितने जामिया के मुआविनीन तशरीफ फरमा हैं, जामिया के साथ मोहब्बत रखने वाले तशरीफ फरमा हैं, वो मंजर देख के खुश हों। और अभी जब तलबाए किराम स्टेज पे आएंगे और तकसीम असनाद होगी तो आप वो मंजर देख कर भी खुश होंगे कि आपका ताउन सही जगह पे लग रहा है और आपकी थकावट इंशाअल्लाह दूर होगी। अभी हम सब नियत करके बैठेंगे कि हम हदीस पाक के तालिब इल्म हैं और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स इंशाअल्लाह अबू जी की ज़बाने मुबारक से सुनेंगे। तमाम हजरात से मैं गुजारिश करूंगा अपने मोबाइल फोन ऑफ कर दें। इंशाअल्लाह हम जुमे की नमाज अपने वक्त पे पढ़ेंगे, ये फिक्र मत करें, गुंजाइश है। बड़े बड़े उलमा में स्टेज पे हजरत मौलाना शेर मोहम्मद उस्मानी साहब तशरीफ फरमाए, हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहिब, और मलवाली से हजरत मौलाना अनवर सिद्दीकी साहब तशरीफ फरमा है, और गुजरांवाला से बहुत बड़े मुफ्ती हजरत मुफ्ती जमील गुजर साहब तशरीफ फरमा है। दीगर उलमाए किराम ये जानते हैं कि जोहर का वक्त जरा वसी होता है, हम नमाज जुमा अपने वक्त पे अदा करेंगे, कोई जल्दी ना करें, बड़ी मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें। और इसी तरह
उलमाए किराम में जो तशरीफ लाने वाले शुक्रिया अदा करता हूँ। मजा आया है मंडियाला के कुछ खुतबा और उलमा जिन्होंने मुख्तसर करके, जिस तरह फिरोज वाला से हमारे नौजवान आए, जामिया उस्मानिया से मौलाना सईद मुजाहिद साहब, दीगर हजरात, मैं सबका ममनून व मशकूर हूँ। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे।